मैडम प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना है अभी तो, बिल्कुल नहीं मरना है, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। हाँ तो हमें मरने का शौक है क्या? हम भी कर ही रहे हैं ना। पुष्पा जी, हाँ? देख लिया असली वर्दी का पावर। अगर और देखना होगा ना तो मैदान में आ जाना। मैं कह रही हूँ ना, करिश्मा मैडम की बात ही कुछ और थी। अरे तुम पुलिस वालों को ना एक्शन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अरे एक्शन तो हम लोग रोज खाते हैं, मतलब एक्शन करते हैं। अरे हसीना मैडम ने क्या किक मारी है जो घुमा। अबे संतोष जी कह रहे हैं तो मान जाओ ना कि करिश्मा मैडम बेटर थी। और वैसे भी खूबसूरत लड़कियां कभी गलत नहीं होती। अरे यार चड्डे, हर वक्त पुलिस के मामले में तुम्हारा नाक घुसाना जरूरी होता है क्या? बता रहे हैं ना तुमको, हसीना मैडम नंबर 1 थी। ओ, तो तेरा मानना ये है कि संतोष जी सुंदर नहीं है? देख लो संतोष जी। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी कहा है हम। संतू जी तो
दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत है। एक काम कर दे, वोटिंग कर दे, वोटिंग है कि नहीं? मतलब करिश्मा मैडम के साइड में संतोष जी और ये चड्डा, और हसीना मैडम के साइड में चीता और मैं। हाँ पर ये तो टाई हो जाएगा ना। हैं? पुष्पा जी से पूछते हैं। हाँ चलो पुष्पा जी। पुष्पा जी अब आपका वोट डिसाइड करेगा कि किसकी फाइट में ज्यादा दम था, करिश्मा मैडम की या हसीना मैडम के। हसीना मैडम, करिश्मा मैडम। कहाँ हमको इस चक्कर में तुम लोग। कुछ नहीं, वो ये सब लोग आपके और करिश्मा मैडम के बारे में बात कर रहे थे कि किसने अच्छी लड़ाई की। अच्छा, तो क्या रिजल्ट निकला? टाई है मैडम सर, पुष्पा जी का वोट डिसाइड करेगा। हसीना मैडम। हमारा वोट हसीना मैडम को जाता है। और ये हम किसी कैरेक्टर रिपोर्ट के लिए नहीं कर रहे हैं पुष्पा जी। मैडम सर, आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे हम कि जब आप अपनी लाहत से इतना अच्छा बात करती हैं तो आप अपने जज्बातों के भजन क्यों सुनाती हैं? क्योंकि लात की चोट सिर्फ शरीर को लगती है और जज्बात का असर रूह को बदलता है। लेकिन आज की इस घटना को हम एक्सेप्शन ही मानेंगे। ठीक है, चलिए अब अपने अपने काम पर जाइए। करिश्मा सिंह, आपकी ड्यूटी अभी तो बाकी है ना? आपकी अजय कुमार की सिक्योरिटी की ड्यूटी है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें तो लगा आज सूरज थाना में कहीं और से ही निकलेगा और आज आप हमारी पीठ पे थपथपा कर कहेंगी कि उस अजय कुमार से आज माफी किसी भी हालत में मंगवानी है। वो जब माफी मांगेगा तब मांगेगा, लेकिन तब तक ड्यूटी तो करनी होगी ना। तो मैडम सर, आपको क्या लगता है ये घमंड में चूर इंसान के सपना में भगवान कृष्ण आकर उनको पाठ पढ़ाएंगे? नहीं, इस पे हमें डंडा घुमाना ही पड़ेगा। ये पुष्पा जी से माफी भी मांगेगा और आज इसने जो हमारी वर्दी का टेस्ट लिया है ना, उसके लिए जिंदगी भर अफसोस करेगा। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम भी उस अजय कुमार से पर्सनली उतनी ही माफी मंगवाना चाहते हैं जितनी आप, लेकिन इस तरह से हड्डियां तोड़कर नहीं, उसे एहसास करा के। फिलहाल आप और हम क्या चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्दी जो चाहती है हमें करना होगा। आप सिक्योरिटी रिपोर्ट करेंगी एंड दैट्स एन ऑर्डर। जैन मैडम जी। अजय कुमार ने हमारे साथ क्या किया अब हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने हमारे सम्मान के लिए जो किया है उसके सामने अजय कुमार का किया अपमान कोई मायने नहीं रखता। हमने आपकी आंखों में हमारा दर्द देखा है। हमारा वोट तो आप ही को जाता है। आप ही है हमारे लिए हीरो। अम्मा, वो हम पुष्पा जी, हम आपके लिए और आपकी इस वर्दी के लिए ना किसी से भी टकरा जाएंगे। एक बात बताएं हम आपको? बताइए। बहुत गर्व है हमको कि आप हमारी बहू हैं। अच्छा पुष्पा जी, अगर आपको हम पर इतना ही गर्व है तो सुबह वाली चाय आप क्यों नहीं बनाती है? अच्छा लगता है घर का हीरो उठ के सुबह चाय बनाएगा। हाँ, वो चाय तो आप ही बनाएंगे। आदत हो गई ना आपके हाथ की चाय की। हाँ हाँ ठीक है, हम ही बनाएंगे बस।
वाह चीते बैडमिंटन से खेल रहे हैं, लेकिन इसमें तो नेट ही नहीं है, कैसे खेलेगा? बॉम्ब डिटेक्टर है ये, समझ रहे हो? इससे पता चलता है बॉम्ब कहाँ पे। अलर्ट रहना तुम बिल्कुल। मैं अलर्ट? अबे शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी किया कर। अरे मैं कल का सुपरस्टार बनने वाला हूँ। बेटा तुम ना कुत्ता पाला करो, गलत फहमी नहीं। सुपरस्टार बनने वाले हूँ बॉलीवुड का। वैसे बढ़िया है, तुम बन जाओ, महिला पुलिस का पीछा तो छूटेगा। ना 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 ना, मैं कितना भी बड़ा सुपरस्टार बन जाऊं, लेकिन अपना बिल्लू निवास कभी नहीं छोड़ूंगा। चल क्या? अरे तू पुलिस है, तू जा। चल हाथ पकड़ के देखते। अरे मैं कल का सुपरस्टार हूँ, बॉलीवुड का भविष्य। बात इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बज रहा था बीप बीप। अरे तो ये डिटेक्टर का कौन से कबाड़ी बाजार से लाया हुआ? अभी ये तो मुझ पे भी बज रहा है, मतलब मुझ में क्या भाव में? लो इससे खेलना, तुम खेलो। अरे इससे अरे ये क्या चल रहा है यार? सर, और ये सामान यहाँ पर कौन रखा है? अरे ये ढोलक किसने तोड़ा? इससे इसने। अबे काले, हाँ? ये ढोल तूने तोड़ा? नहीं सर, मैंने नहीं तोड़ा। अभी के अभी ये अगर ढोल तूने बनाया नहीं तो मैं तेरा कट कर दूंगा। क्या? इस पिक्चर से रोल। तो सर अरे कौन है वहां पर? चीते, तेरे वजह से मेरा सुपरस्टार बनने का सपना ये फट गया, तेरे वजह से। ये तुम्हारा बॉम्ब डिटेक्टर सरकारी सामान का नुकसान, बिल्ले मार कर टकला फाड़ देंगे तुम्हारा। क्या फाड़ देंगे? अरे मैं कल का सुपरस्टार भविष्य हूँ बॉलीवुड का। सुपरस्टार भविष्य तुम्हारा। रिक्शा कैसा है यहाँ पर? हैं? अरे इसमें बॉम्ब हो सकता है भाई। अबे चीते, तेरे दिमाग में ना कीड़ा है, कीड़ा। अरे जिस चीज को देखते हो उसमें तुम बोलते हो इसमें बॉम्ब है, इसमें बॉम्ब है। क्या अभी ये संदूक है तो इसमें भी बॉम्ब है क्या? हो सकता है। क्या हो सकता है? अरे शूटिंग चल रही है, शूटिंग के लिए रिक्शा आई होगी। सर मेरा रोल मत काटो सर। सर ये एक साइड से बजाओ ना सर। अच्छा है, देखो अच्छा बजता है। प्लीज बात समझिए, ये पुलिस थाना है, हम यहाँ आपको शूटिंग की परमिशन नहीं दे सकते। आपकी परमिशन की जरूरत है किसे मैडम? मैंने बस एक फोन घुमाया एंड ये रहा आपका परमिशन लेटर, ऑफिशियल। आई होप आप सब लोगों को अब तक पता लग गया होगा कि मैं अपने फोन से कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। उनको देनी है जाती। ओके। हेलो। तो शूट शुरू करें? दादा कैमरा पीछे लेना, शॉट पीछे लगाना। सर कैमरा बहुत भारी है। कैमरा भारी है तो ठीक है, यहीं पे लगा दो, सामने शॉट ले लेंगे। हाँ चलो। अब एक सर की कैप कहाँ है? सर मैंने तो सर को कैप दी थी। सर को दी थी? हाँ सर। चुनो मेरी कैप कहाँ है? कैप कहाँ है मेरी? मैंने दी तो थी। किसको दी थी यार, कामचोर कहीं का। कोई बात नहीं सर, हम अरेंज कर लेंगे। हाँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। इतने पुलिस वाले हैं इस थाने में, इतनी कैप्स हैं, अरेंज करने की जरूरत क्या है? इनमें से किसी एक पहन लेंगे। आफ्टर ऑल कैप ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? मुझे आपकी कैप चाहिए। कम ऑन, रिमूव इट, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। हमारा कैप ना एकदम सही जगह पर है, अगर हिम्मत है तो लेके दिखाओ। ये हमारी वर्दी है अजय कुमार, और ये कैप उस वर्दी का हिस्सा है। तुम्हारी इसे पहनने की औकात नहीं। हेलो हेलो, अमीनाबाद महिला पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो हेलो, महिला पुलिस थाना संतोष शर्मा रिपोर्टिंग। बॉम्ब का पता मिल गया है। लगता है अभी और कुछ बताना बाकी रह गया है। ओके,
अभी बताता हूँ एक की औकात क्या है। मैडम सर हेडक्वार्टर से मैसेज आया है। गाजियाबाद का एक टेररिस्ट पकड़ा गया है। उसी ने बताया कि उनके ग्रुप ने हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर मार्केट में बॉम्ब प्लान किया है। एग्जैक्टली कहाँ किया ये नहीं पता। बॉम्ब? रुक, पुष्पा जी उसे रोकिए, वो बाहर जाकर पानी क्रिएट करेगा। अरे बॉम्ब! मार्केट में बॉम्ब है, बॉम्ब! भगदड़ मच जाएगी, सब लोग डर जाएंगे। रुकिए, शांत हो जाइए। देखिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आप बस भगदड़ मत मचाइए। शांति से ये पूरा इलाका खाली कर दीजिए। जाइए शांति से। मिस राजा, आप रिलैक्स करिए, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी। आप प्लीज अंदर जाकर बैठिए। चीता, इन्हें अंदर लेकर जाओ जल्दी, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा एरिया सील करना। जाओ। मैडम सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? सनी की तरह या जर्नलिस्ट की तरह? सनी की तरह। ठीक है, जाओ देखो चीता को क्या मदद चाहिए, जल्दी जाओ। मैडम सर, ये मार्केट में बॉम्ब ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं, लेकिन अब क्या करें, ढूंढना पड़ेगा। एक एक चीज हमें अच्छे से चेक करनी होगी, ठीक है? खास तौर पर ऐसी चीज का ध्यान रखिए जो इस मार्केट में बिलोंग नहीं करती। ओके, चलिए। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला मैडम सर। कुछ भी नहीं मैडम सर। ये क्या है? यहाँ क्या रखा है? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यूपी 14, जो कि नंबर है गाजियाबाद का। लखनऊ का नंबर है 32। संतोष ने कहा था कि जो टेररिस्ट आ रहा है वो गाजियाबाद से आ रहा है। खुद सोचिए कि गाजियाबाद का ऑटो यहाँ लखनऊ के मार्केट में क्या कर रहा है। हो सकता है कि बॉम्ब इसी में हो। एक काम करते हैं हम। अरे तुम रुको भाई, रुको। इग्निशन ऑन मत करना, हो सकता है उसमें बम हो और इग्निशन ऑन करते ही वो फट जाए। उठने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, हो सकता है वो प्रेशर रिलीज से कनेक्टेड हो, तुम्हारे उठते ही फट जाएगा। अरे ये सितारा जल्दी तारा बन जाएगा। वहीं बैठे रहो, हम कुछ करते हैं। नहीं मैडम सर, हम आपको आपकी जान ऐसे इंसान के लिए खतरे में नहीं डालने दे सकते। हमें बॉम्ब स्क्वाड का वेट करना चाहिए ना मैडम सर। अरे फिर तो लेट हो जाएंगे। मेरा बिल्लू निवास और मैं बिल्लू लेट हो जाएंगे। मैडम सर, बॉम्ब स्क्वाड वाले को गलत लोकेशन टिप मिली थी, तो वो वहां चला गया। वहां से यहाँ आने में उन्हें वक्त लगेगा। देखिए अब टाइम नहीं है, जो करना होगा हमें ही करना होगा। पर मैडम सर, ये रिस्क है। ये थाना हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आता है, इसलिए यहाँ के हर इंसान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए जो करेंगे हम करेंगे। नहीं मैडम सर, ऐसे तो फिर इस एरिया के ऐसा ही हम है, तो ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम सबका सुरक्षा करें। देखिए हम आपके जज्बे को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट दिस इज नॉट द टाइम टू आर्ग्यू। हम आपके सीनियर हैं, यहाँ पे सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए जो करेंगे हम करेंगे। आप खड़ी रहिए यहाँ। मैडम सर, आप हमारी सीनियर है, इसलिए हमारा ज्यादा फर्ज बनता है कि हम आपकी रक्षा करें। हम आपको ये रिस्क नहीं लेने देंगे। करिश्मा सिंह। मैडम सर, आप जानती है कि हमारा ऑर्डर मानने में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, इसलिए इस ऑटो को तब हम देखेंगे। पुष्पा जी संभालिए इसको, आप यहीं पर खड़े होकर इंस्पेक्ट करेंगी एंड दैट्स एन ऑर्डर। खड़े रहिए। जी मैडम सर। मैडम सर संभाल के। उसको पकड़ के नहीं रख सकते थे, कहाँ जाने दिए उसको? ये काम ढंग से नहीं होता है तुमसे। ये टाइम बॉम्ब है और सिर्फ 10 मिनट बचे। टाइम बॉम्ब? 10 मिनट? मैं क्या बोलता हूँ, खुफिया रास्ते से निकलते चलो। खुफिया? उठना मत, अगर उठ गए तो ये वक्त से पहले फट जाएगा। मैडम सर, बॉम्ब स्क्वाड वाले रास्ते में, उन्हें आने में 15-20 मिनट लगेंगे। रे मैया, लेट हो जाएंगे हम। बोले थे हम तुमको कल ही बोले थे किसी रिक्शे में बॉम्ब। तो मतलब काहे रोका तुम हमको? काहे रोका मतलब? अरे तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा डिटेक्टर ना सेम ही है। जहाँ चलना चाहिए वहाँ चलता नहीं, और जहाँ चलना नहीं चाहिए वहाँ बिल्कुल नहीं। टाइम है ये सब करने का। तो क्या वहाँ टाइम देखो, टाइम नहीं है।
ठीक है, अब जो करना होगा हमें ही करना होगा। चीता, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट लेकर आओ जल्दी। तो रेडी, चलिए। ओके, हम इसे ऊपर उठाएंगे, ठीक है? यही वो वायर है जो प्रेशर रिलीज से ट्रिगर हो जाएगा। मैडम सर, इससे पहले आपने बॉम्ब डिफ्यूज किया है क्या? नहीं, बॉम्ब तो कभी डिफ्यूज नहीं किया, लेकिन एकेडमी में हमने बेसिक ट्रेनिंग जरूर ली थी। आपको आता है? वही बेसिक ट्रेनिंग ही लिया था मैडम सर हमने भी। ठीक है, तो फिर संतोष। सर 6 मिनट रह गए सर, मैं करिश्मा मैडम को फोन देती हूँ। मैडम, हाँ, अभी दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ जी, नेटवर्क बहुत खराब है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ सर, लेकिन कौन सा वायर किससे कनेक्टेड है ये तो बताइए। अरे हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कौन से वायर से बम डिफ्यूज होगा। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। क्या हुआ मैम? चल नहीं रहा है, नेटवर्क चला गया। मैडम प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना है, अभी तो बिल्कुल नहीं मरना है, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। हाँ, तो हमें मरने का शौक है क्या? हम भी कर ही रहे हैं ना। पुष्पा जी, पुष्पा जी, ये क्या? आप हमारी चिंता मत कीजिए। आम जनता की जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। आप पहले बॉम्ब डिफ्यूज कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। पुष्पा जी, आप चाहिए? हमें कुछ नहीं होगा सर। हाँ, आप चाहिए जाइए। ये ग्रीन वाला वायर जो है टाइमर से कनेक्टेड है, येलो वाला प्रेशर से कनेक्टेड है। हमें लगता है ये रेड वाला ही ट्रिगर होगा। हमको लग रहा है ना ये हरा वायर जो है ना, ये ट्रिगर करता है मैडम से। अरे नहीं, ये हरा वाला तो ट्रिगर से कनेक्टेड है, लेकिन मैडम तो 40 सेकंड बचे। करिश्मा सिंह, हम रेड वायर काट रहे हैं। अब किस्मत देखेगी आगे क्या होगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैडम सर। जान दांव पर लगाई हमने
और हीरो वो बन गए जो बेहोश हो गए ससुर। छोड़, तू भी मत। जीते न्यूज उसकी बनती है जिसे लोग देखना चाहते हैं। पुलिस अगर अपनी ड्यूटी पे मर भी जाए ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हीरो लोग बीमार भी हो जाएं तो लोग उपवास रखने लगते हैं। इट्स ओके। वैसे भी हमने ये वर्दी टीवी और पब्लिसिटी के लिए नहीं पहनी है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए पहनी है। मैं यहाँ मेरी जान बचाने के लिए आप सबको थैंक यू और अपने बुरे बर्ताव के लिए सॉरी बोलने आया हूं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या फर्क होता है आज मैं जान गया। एंड थैंक यू आप सबको। आप लोगों ने मुझे बताया एक मामूली कपड़ा और एक वर्दी में क्या फर्क होता है। अच्छा लगा ये जानकर कि आपको ये वर्दी के अंदर का इंसान और उनकी कुर्बानियों की अहमियत का एहसास हुआ। पुष्पा जी जी। लेकिन माफी आपको किसी और से मांगनी चाहिए। कैमरा ऑन है क्या? नहीं। कर लीजिए। रेडी। आज अगर मैं जिंदा हूं तो आपकी और आपकी टीम की वजह से। मेरी जिंदगी आपकी इस महिला पुलिस थाने की हमेशा कर्जदार रहेगी। अब तक की मेरी सारी बदतमीजियों के लिए मुझे आप सब लोग माफ कर दीजिए। थैंक यू। और एक सैल्यूट मेरी तरफ से भी। अम्मा चलो भी जल्दी, हमारे लल्ला के तो नसीब ही फूट गए। चलो भी। यहाँ है। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। हर जगह देर से पहुंचना जरूरी है क्या? तो हर जगह टाइम पे पहुंचना भी जरूरी है का? 4-5 मिनट इधर उधर चलता है। बैठ। नहीं चलता, वो बुकिंग वाले ने कहा था समय पर आ जाए हॉल बुकिंग करने के लिए। हाँ समझ गई ना, वरना बाकी के महिला थानों से भी इंक्वायरी आ रही है उसको डांस प्रैक्टिस के लिए। आपका ये महिला पुलिस का ना डांस कंपटीशन हो गया, पता नहीं पानीपत का लड़ाई हो गया। हाँ चलो चलो अभी चलो जल्दी। हाँ, चलो। अजी क्या हुआ? क्लास कैंसिल हो गई? कोई बात नहीं, हमें बताइए कहाँ जाना है, हम छोड़ देंगे। अरे एक ही कॉलेज के छात्र हैं हम, हमें अपना ही समझिए। अरे सुनिए ना। हेलो। अरे क्या हुआ मैडम जी? अरे इतनी देर से बुला रहे हैं आपको और आप सुन ही नहीं रही हैं। आइए बैठिए, शहर घुमा देते हैं आपको। अरे चलिए। तो चलना पड़ेगा मैडम। चलिए ना, शर्म क्यों? का भैया कहाँ जाने का जल्दी है? हमारे बाइक पे बैठो, तुमको थाने का दर्शन कराते हैं और तुमको बताते हैं कि महिलाओं का इज्जत कैसे किया जाता है। तो बिना हेलमेट पहन के हमारे सामने टोपागिरी कर रहे हो तुम भाई। तो अरे मैडम लग रहा है लड़कियों को अरे लग रहा है मैडम। मैडम अब अरे मैडम रुकिए एक मिनट, बात तो सुनिए हमारी। मैडम भाग, लगा इधर बाइक। इधर आ पुष्पा जी, देना
पुष्पा जी, हम इनको लेकर थाना आते हैं, आप इन लड़कियों को लेकर थाना जाइए और FIR लिखवाइए जल्दी। हाँ हाँ ठीक है, हम जाते हैं। चलो। मैडम जी सही नहीं कर रही हैं। अरे सुनो तो बेटा, हे बेटा। ई मेरा दरवाजा। हे भगवान, धरती से क्राइम खत्म करो ताकि मैं अपने घर में चैन से रह सकूं। मैं थक चुका हूँ बार बार अपना लॉकअप शेयर करके। अम्मा तुम चुप रहो। गलत कर रही है मैडम, हम ला के छात्र हैं, कानून जानते हैं हम भी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये नए मेहमान कौन है? मैडम सर, ये खुलेआम लड़कियों को छेड़ रहे थे, लफंगागिरी कर रहे थे, हाथ तक पकड़ लिया, इसलिए लॉकअप में डाले। क्या या इससे घटिया काम करने वाले के साथ ये मेरा लॉकअप शेयर करवा? निकाल, अभी क्या अभी बाहर निकाल, वरना बेकार में यही बात मुझे गिड़गिड़ा कर कहनी पड़ेगी। मैडम सर, मुझे मजबूर मत करो इनके साथ ये मेरा लॉकअप शेयर करने के लिए। निकालो प्लीज प्लीज। सिर्फ माय लेवल, माय सीनियरिटी, माय डाइजेस्टिविटी, डिग्निटी। हाँ वही डिग्निटी, प्लीज प्लीज। अरे झूठ बोल रहे हैं सब, हमने नहीं किसी को छेड़ा बेटा। और अगर छेड़ा है तो है कोई सबूत आपके पास? कोई विटनेस, कोई कंप्लेन, कोई रिपोर्ट, कोई FIR है तो लाइए फिर। एक तो लड़कियों को छेड़ते हो, ऊपर से हमको कानून सिखाते हो तुम। करिश्मा सिंह। मैडम सर, पक्का काम किया है इस बार, FIR भी अभी हो जाएगी। हमने पुष्पा जी को बोला था लड़कियों को साथ में, वो देखो आ गई पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। पुष्पा जी, आपको करिश्मा मैडम ने कहा था ना लड़कियों को भी साथ में लाना, अब भूल गई? नहीं भूले नहीं हम। मैडम सर, वो लड़कियां FIR लिखवाने के लिए तैयार ही नहीं हुई। हाँ, हमारे कुछ कहने सुनने से पहले ही वहां से चली गई। देखिए ना, अपनी किताब तक लेकर नहीं गई वो। एक काम कहा था पुष्पा जी आपको, एक काम आप वो भी ठीक से नहीं कर पाई, तो हम क्या करते? जबरदस्ती पकड़ कर लाते उनको। हाँ तो उनको समझाना था ना पुष्पा जी की। मौका ही नहीं मिला ना हमको कुछ समझाने का, वो तो भाग गई ना वहाँ से। हाँ तो पकड़ना था ना, भागकर उनको समझाना था कितना जरूरी होता है FIR। आपको पता है ना, हम ज्यादा भाग नहीं सकते, भागने से हमारी सांस फूलती है। तो फूलेंगी ना, जब पूरे शहर का गोलगप्पा लाके यहाँ बैठ के खाएंगी तो सांस नहीं फूलेगी तो क्या? देखिए, हम कमाते हैं तो खाते, अपने खाते का खाते। अरे हम खाते में से आपका सास बहू का खत्म होगा कभी? क्या हुआ मैडम जी, नहीं हुई FIR? भाग गई लड़कियां तो हमें क्यों यहाँ बंद करके रखा है? खोलिए लॉकअप, आजाद कीजिए हमें भी। अरे कोई अधिकार नहीं है आपको बिना रिपोर्ट के अंदर रखना। खोलिए दरवाजा। करिश्मा सिंह रुकिए, छोड़िए उन्हें। संतोष लॉकअप खोलो। चलो चलो चलो। इस बार भगवान ने जल्दी सुन ली। कैसा लगा डांस हमारा? पुष्पा जी, क्या लगता है आपको कि इंटर महिला पुलिस थाना डांस कंपटीशन में हम भाग ले सकते हैं? भाग ले। हाँ भाग ले। अरे पगले, भाग ले मतलब इस कंपटीशन में हिस्सा ले, चीता तू जीत जाएगा। अरे एक मिनट चुप रहो ना यार तुम। संतु जी, क्या लगता है आपको कि पर्सनली हम जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा हमारा डांस? देख चीते, डांस तो तेरा बहुत अच्छा है, थैंक यू। पर तू ये महिला पुलिस थाने के डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्या है? क्योंकि तू लड़की नहीं है। इस कंपटीशन में केवल महिला ही भाग ले सकती है, इसीलिए। संतु जी, हम भी तो थाना के हिस्सा है ना। हाँ है, मगर डांस की टीम का नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़कियां ही भाग ले सकती है। और अगर तुमको डांस करना है तो तुमको लड़की बनना पड़ेगा। बताओ, बनोगे लड़की? नहीं ना, तो फिर अभी बात खत्म, दोबारा मत पूछना। और तुम दोनों जाओ ना, अपना काम करो, हमें डांस प्रैक्टिस करने दो। और जाओ, उस नक्चड़ी को बुलाओ। हसीना मैडम? कौन है नक्चड़ी? कौन है? करिश्मा मैडम। हाँ, तुम उसको बुलाओ, हम जा रहे हैं हसीना मैडम को बुलाने। हाँ चलो, वरना जाके बोल देगी आपको नक्चड़ी बोला। बड़ा मन था संतु जी के साथ नाचने का यार बिल्ले। इट वाज माय ड्रीम। वाज? अरे पुष्पा जी आइडिया देखी गई है ना,
तू लड़की बन जा। काहे पगलेती करते हो बे, तुम काहे? हम लड़की बन जाएंगे तो शादी कैसे करेंगे संतू जी से? कैसे कैसे पुलिस में भर्ती किया तुमको? अरे लड़की बन जाओ मतलब गेटअप चेंज करो, मेकअप करो, लड़की बन जाओ, कोरियोग्राफर, डांसर। हसीना मैडम बोल रही थी कि डांस सिखाने के लिए कोई कोरियोग्राफर चाहिए, तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो ये देखो, डांसर कोरियोग्राफर नहीं। कैसे कैसे इतना सफल चोर बन गए बे तुम, कैसे? हैं? कोरियोग्राफर बन भी जाएंगे तो संतू जी के साथ स्टेज पर चढ़कर नहीं नाच पाएंगे ना ससुरे। अरे स्टेज पर नाचना तो एक ही बार होगा, लेकिन रिहर्सल बार बार होगा। संतोष जी ऐसे नहीं करते, ऐसे हाथ करो, ऐसे करो, बार बार टच होगा। और ये देखो, तक दिन तक दिन ता, तक दिन तक दिन ता। लेकिन सर आप सवाल ये है मिस मलिक कि बिना एफआईआर के तुम्हारे ऑफिसर ने उन लड़कों के साथ मारपीट की, क्योंकि वो लड़के उन लड़कियों को सरेआम सड़क पर छेड़ रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे उनके साथ। बस उन लड़कियों ने एफआईआर नहीं लिखवाया। हो सकता है डर गई हो, पुलिस के पास आने से कतरा रही हो। हमें मत सिखाओ मिस मलिक। अरे सरकार ने महिला पुलिस थाना क्यों खोला है, बताइए भला। अरे महिलाएं आपके साथ अपनी बात शेयर कर सके, आपसे खुद के बात कर सके, आपसे अपनी कंप्लेंट बता सके, सारी चीजें इसलिए हैं, समझ गई? जब महिलाओं का काम ही नहीं होगा तो आपने महिलाओं का भरोसा ही नहीं दिया, तो क्या क्या आवश्यकता है महिला पुलिस थाने की, बताइए? महिला पुलिस थाना बंद करके सामान्य पुलिस थाना खोल देते हैं। नहीं नहीं सर, आप बस हमें 2 दिन का वक्त दीजिए। हम किसी भी कीमत पर एफआईआर लाएंगे और ये केस ऑफिशियली रजिस्टर करेंगे। बस 2 दिन कीजिए मिस मलिक, उन्हें मजबूरन हमें ही कुछ करना होगा। होप यू अंडरस्टैंड। जी सर, जय हिंद। मैडम सर। जी क्या हुआ मैडम सर? क्या हो सकता है? करिश्मा मैडम, हमें समझ नहीं आता कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो कोई भी काम सोच समझकर नहीं कर सकती। अब आपको हमारे दर्द का एहसास हो रहा है ना? हाँ, वो डांस प्रैक्टिस के लिए आपको बुलाने आई थी। थाना बचेगा तो कंपटीशन होगा ना पुष्पा जी। ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? क्या बात है? बहुत इजी है करिश्मा मैडम, देखो पहले हाथ ऐसे और पैर ऐसे, फिर टर्न और हाथ अपने पास लाना, फिर एक वेव करके 2 बार चुटकी, ठीक है? ये तुमको आसान लगता है? ये इजी बोलती हो तुम? हाँ हाँ, आप भी कर सकते हो, करके दिखाओ। चलो आ जाओ, पैर ऐसे करो। 1 मिनट रुको। हाँ, हाँ, कैसे? पैर ऐसे, ऐसे। हाँ, हाथ ऐसे ऐसे। फिर उड़ना नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, यहाँ। हाँ, फिर टर्न और 2 बार ऐसे। अच्छा, हटाओ यार, हमसे नहीं होता है ये सब। हम नचा सकते हैं लेकिन हम ये नाच नहीं सकते हैं। थोड़ा इजी वाला बताओ। घूम लो। वाह, क्या बात है, स्टाइल है भाई, मजाक थोड़ी है। इनके स्टाइल के चर्चे तो पूरे डिपार्टमेंट में हो रहे हैं और हेडक्वार्टर तक पहुंची है इनके कारनामों की चर्चा। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, मैडम सर को कॉल भी आया था, आने वाले 15 अगस्त को इनके कारनामों की वजह से इनको मेडल मिलने वाला है। नहीं सच्ची? कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाद में। पुष्पा जी। हाँ जी। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमें कुछ ताना टाइप का मार रही हैं? बताइए, इनको अभी भी लग ही रहा है मार रहे हम आपको ताना। ये जो बिना एफआईआर के आपने उन लड़कों को पीटा है ना, उस थप्पड़ की गूंज हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी है। डीएसपी साहब का फोन आया था इनको। एफआईआर दर्ज नहीं हुई ना तो ये थाना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वार्निंग मिली है सबको। मतलब डांस कैंसिल? हाँ संतू, कैंसिल। मैडम सर, अगर ऐसा बात है ना तो एफआईआर हम आपको लाके देंगे और हम ये थाना बंद नहीं होने देंगे। आप तो रहने ही दीजिए। आप जो कारनामे करके आती हैं उसकी वाहवाही हमें सुननी पड़ती है। इसलिए थाना भी हम ही बचाएंगे और एफआईआर भी हम ही लेकर आएंगे।
सॉरी टू इंटरप्ट मैडम सर, पर आप दोनों का एक ही एम है, तो आप दोनों कोशिश कीजिए ना। मेन मुद्दा तो थाना बचाने का है ना, एक से भले दो। वैसे बात तो सही है, मुद्दा तो थाना बचाना ही है, एक से भले दो। प्रैक्टिस स्टार्ट करें। पुष्पा जी यही है ना अनु? नहीं मैडम, वो बुक तो खत्म हो गया। भैया हमको वही वाली बुक चाहिए, हमारी बुक खो गई है, हमको उसकी कॉपी रख के दो आप। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी खोई किताब हमारे पास है। ये बुक आपके पास? अनु जायसवाल, लॉ स्टूडेंट। जी। ये बुक तुम्हारी है? जी। हम कैसे मान लें? सेक्शन 294 क्या है ये बताओ। भारतीय दंड संहिता 294 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे आदमी को चिढ़ाने के लिए अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत या कोई अश्लील कथा गीत, गाना या शब्द बोलता या गाता है तो उसे एक अवधि के लिए कारावास जो कि 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या फिर कोई आर्थिक दंड या दोनों मिलेगा। गुड, वेरी गुड। ये लो। पर आप बताते हैं। पहले ये बताओ कि तुम लॉ स्टूडेंट हो, कानून पढ़ रही हो, जाहिर है कानून का सम्मान भी करते हो, लेकिन भरोसा नहीं करती। ऐसा क्यों? कल जब लड़कों ने तुम्हें छेड़ा तो तुमने एफआईआर क्यों नहीं की? हमें हसीना मलिक, एसएचओ महिला पुलिस थाना। प्लीज प्लीज रिलैक्स, हम सिर्फ आपसे बात करने आए। अनु, हम पुलिस हैं, आप लोगों को प्रोटेक्ट करना, कानून पर लोगों का भरोसा बनाए रखना, यही हमारा काम है। और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें थाने आने तक की जरूरत नहीं है, बस एफआईआर करो, जो एक्शन लेंगे हम लेंगे। आप क्या एक्शन लेंगी मैम? ये आप भी जानती हैं कि जिस आईपीसी की धारा 294 के तहत आप उन्हें अरेस्ट करेंगी वो एक बेलेबल क्राइम है। आप उन्हें आज गिरफ्तार करेंगी, वो कल छूट जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा? वो फिर आएंगे, हमें फिर से छेड़ेंगे, फिर से मिसबिहेव करेंगे और शायद इस बार हद भी पार कर जाएं। आप उन्हें फिर से अरेस्ट करेंगी, वो फिर से छूट जाएंगे। इससे क्या बदलेगा मैम? कुछ भी तो नहीं। उल्टा हमारे घर वाले हमें घर से निकलने नहीं देंगे। उन लोगों की गलती की सजा हमें मिलेगी। नहीं मैम, हमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवानी। हाँ, हम इतना करेंगे कि कल से हम सब उस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे। आज भी कितना कुछ सहना पड़ता है लड़कियों को हमारे देश में। इस करिश्मा मैडम को इसे ही एक एफआईआर मिल जाए। आओ जल्दी, तो इतना दूर है, कुछ दिखाएं। तुम दूरबीन निकालो ना। हाँ, मैं जल्दी करो। हाँ, क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरा? हाँ, आप बात कर रही हो, अंधेरा छाया हुआ। मैं खदी, अब देखो। हाँ, क्या दिखाई दे रहा है? साड़ी कुर्ते वाली दुकान दिखाई दे रही है और आइसक्रीम। ओह, क्या हुआ? आइसक्रीम पे तो एक पे एक ऑफर है। अब हमको तपाओ मत तुम। जितना काम दिया ना तुमको उतना ही करो, समझे? लड़के दिखाई दे रहे कि नहीं? हाँ, दिखते आइसक्रीम दिखे। हाँ, क्या करे? चाय की ठेले पे टाइम पास कर रही था। टाइम पास? अभी वहाँ महिला जरूर आएगी, और जैसी महिला आएगी ये तो आदत से मजबूर है, महिला को छेड़ेंगे, और जैसी छेड़ेंगे ना वहाँ जाके एफआईआर ले लेंगे, काम खत्म। देखती हूँ इन दोनों को कौन बचाता है। तुम जैसी कुछ गड़बड़। क्या हुआ? हाँ, दर्द हो रहा है। हाँ, तो तुम्हें कौन बोला ऐसा झुक के देखने का? यहाँ से भी उतना ही दिखेगा संतू। अच्छा, तुम देखो, कुछ गड़बड़ होगा तो हमें बताओ। हाँ।
अरे अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? अरे हमें बताओ, हम छोड़ देते हैं। लड़की आई आया हाँ कुछ गड़बड़ हो रहेगा। अरे मैडम आप ही से बात कर रहे हैं। छेड़ रहे हैं। हम छोड़ देते हैं ना आपको। मैं चली जाऊंगी मैं। अरे ऐसे कैसे? अरे मैडम सुनिए तो, हमें भी साथ ले चलिए मैडम। अरे मैडम जल्दी कहाँ है? क्या हुआ? हाथ भी पकड़ लिया। जी मैया का गंगा मैया। कितने खूबसूरत हाथ हैं आपके। वैसे पास में एक कॉफी शॉप है, आप चाहिए तो एक एक कप कॉफी हो जाए। नहीं अरे चलिए ना। ना मुझे जाना है। अरे बस एक कप कॉफी। छोड़िए ना अरे मुझे। चलिए ना। छोड़िए ना अरे मुझे। कुछ नहीं होता। छोड़िए अरे चलिए ना। छोड़ना। छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा था मैडम। चलिए बस पास में ही है, एक एक कप कॉफी। देखिए आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं। छोड़िए सुनिए ना। अरे मैडम सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं? फिर से गलती कर रही हैं मैडम। बिना एफआईआर के हाथ भी लगाया तो बहुत भारी पड़ेगा। हाथ लगाया नहीं ना, अब हाथ लगाऊंगी एफआईआर के बाद, गिरफ्तार भी करूंगी और हाथ भी लगाऊंगी, और ऐसा हाथ लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर हमारा हाथ याद रखोगे, समझी? अरे तो जाइए ना, पहले एफआईआर लेके आइए, फिर करिए जो करना है। अब करिश्मा मैडम बोलेंगे कि एफआईआर लिखवाओ, और लड़का होकर हम लड़की वाला एफआईआर लिखवा नहीं सकते। और इस बात पर आज करिश्मा मैडम हमको इतना मारेंगे कि चीता से बिल्ली बना देंगी भाई। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।